मरुआ, रागी या कोदो की खेती अब बरमन की पूर्णिया में। ओल्ड इज गोल्ड, आप सही समझ रहे हैं। इसकी बुआई या रोपाई दोनों तरीकों की जाती है। अब समाचार विस्तार से। मॉनसून की बारिश होने पर जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई मध्य में सीधी बुआई या रोपाई की जाती है। छिटवा विधि या कतारों में बुआई की जाती है। कतारों में बुआई के लिए बीज की दर 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। वहीं छिटवा विधि से बुआई के लिए बीज की दर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। रोपाई के लिए जून के मध्य से जुलाई के पहले सप्ताह एक नर्सरी में बीज डाल लेना चाहिए। 1 एकड़ खेत में रोपाई के लिए 2 से 3 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। मरुआ की पौधे तैयार होने में 25 से 30 दिन लगते हैं और 85 दिन में तैयार हो जाती है। रोपाई के समय कतारों के बीच की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रागी या मरुआ को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे नाचनी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में इसे कोडरा कहते हैं, उड़ीसा में इसे मंडिया कहते हैं, तेलंगाना में इसे तेदालू कहते हैं, तमिल में इसे के कहते हैं। आपको बता दें कि जिस मोटा फसल को लोग इग्नोर करते थे, अब उसे डॉक्टर भी अपना प्रिपरेशन में स्थान दे रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी है कि एनीमिया जैसी बीमारी में इसका उपयोग सर्वोत्तम है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शायद यही वजह है कि सरकार इस खेती पे जोर दे रहे हैं। आप किसान को अगर इस खेती में रुचि है तो अपने किसान सलाहकार से उचित मशवरा जरूर लें। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। आइए सीधे लिए चलते हैं खेतों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, पुराने कहावत में कहा गया था कि बहे बुढ़वा कि बहे पुढ़वा। जी हाँ, हम बिल्कुल वही खेत में हैं। आप देख सकते हैं मड़वा और आदिवासी में इसको कोदे कहा जाता है और भी कई भाषा है जो महाराष्ट्र में अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन बिहार का जो खास करके भाषा है ये इसको जो पहचानने का तरीका है इसे मड़वा कहते हैं। खाने के लिए जो कहा जाता है जो बड़ा मोटा फसल है उसके लिए अब सरकार प्रोत्साहन दे रही है। कारण यही मड़वा में एनीमिया जैसे बीमारी को लड़ने की क्षमता को देने का ताकत है। दूसरा चीज़, लीवर कंस्ट्रक्शन में जो इन्फेक्शन है या फिर लीवर कंस्ट्रक्शन में जो भी प्रॉब्लम है जिससे कि अपच होता है या और कई तरह के रोग होते हैं, उस रोग का निवारण भी यही मड़वा है। हम जिसको आज तक इग्नोर करते आए वही मड़वा अब डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि मड़वा थोड़ा खाइए, अगर कैल्शियम लेना है तो मड़वा मकई को मिक्स करके खाइए। बहुत सारी बातें हैं। इस विभाग के हमारे कुछ सुप्रीम यहाँ पर हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सरकार इस पे क्या कर रही है और ख़ास करके ये मड़वा कोदे जो है इसके लिए सरकार कहाँ तक किसान को प्रोत्साहन दे रही है। मैम, हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये खेती था, बड़ा पुराना खेती था ये, और लोग पहले बड़ी चाव से खाते थे। खास करके कहावत है कि मड़वा का रोटी या पोठिया मछलियाँ, ये बड़ा कहावत जोड़ का है और लोग खाता भी था, टेस्ट भी था। अब लोग इसका खेती धीरे धीरे छोड़ दिया। अब सरकार का क्या नियम सर्कुलर है कि किसान इसको किस तरीके से लगाए, क्या सरकार के तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आम जो किसान हैं उनको दें। देखिए, अभी हम लोग जिस प्लॉट पे हैं जी, ये प्लॉट 1 एकड़ का मड़वा का प्रत्यक्षण के तौर पे लगा हुआ है जी। इसमें 2000 की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। हमारे किसान हैं प्रदीप शाह, ठीक है, इसके बारे में और ये जानकारी देंगे कि कैसे कैसे खेती हुई है। जी, जी। तो कृषि विभाग की तरफ से 1 एकड़ का डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट था, उसमें इनको 100% सब्सिडी पर डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट के तौर पे ये दिया गया था, इनपुट अवेलेबल कराया गया था। अब अभी जो सपोज कीजिए कि सर आगे वाले सीजन में लोग इसका खेती करेगा तो सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि या प्रोत्साहन बीज के तरह कुछ देने का प्रयास है?
हाँ हाँ बिल्कुल है, ये तो खरीफ का प्लॉट है ना, जी। खरीफ का ये था योजना। जी, जी। तब रबी में आएगा तो उसके बारे में हम लोग फिर विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। किसान भवन आकर के लोग जानकारी ले भी सकते हैं और पंचायत स्तर पे हमारे किसान सलाहकार हैं, कृषि समन्वयक हैं, उनके माध्यम से भी किसानों के बीच पहुंचेगी ये बात। पिछले साल यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था जी। और वो भारत सरकार की ही पहल थी कि विश्व स्तर पे ये जो मिलेट्स है, जी। जो कि हम लोग है ना दादी नानी के ज़माने में इसको खाते थे, लेकिन है ना आपने जैसे बोला कि हम लोग भूल चुके हैं इसको। जी जी जी। तो उसको फिर से हुआ कि इसको हमारे खाने में इसको लाया जाए और इसका कारण ये है कि ये जो मोटा अनाज है इसको पोषक अनाज के तौर पे आप देख सकते हैं। इसमें जो रिसर्च हुआ है उसमें ये पाया गया है कि ये कहीं ना कहीं चावल और गेहूं से इसमें जो पोषक तत्व है वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा है जी। वो ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर है। तो इस वजह से इसको हम लोग अपने आहार में शामिल करें। डॉक्टर भी इसको प्रेस्क्राइब करते हैं जी। तो वो धीरे धीरे, जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी बीपी की शिकायत सबको है, डायबिटीज़ सबको है, तो डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि आप इसको अपने मतलब आप जो खा रहे हैं चावल और गेहूं वो तो खाएं ही, लेकिन इसको भी धीरे धीरे अपने आहार में शामिल करें। तो इसलिए सरकार की जोर है और प्रोत्साहन भी मिल रहा है किसानों को कि आप इसको धीरे धीरे खेत में लगाएं और इसलिए प्रोत्साहन राशि मिल रही है। जी, क्या परिचय मैम? मेरा गीतांजलि सिंह, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बनमनखी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी के लिए। क्या कहेंगे इस खेती के ऊपर में, आप क्या प्रयास किए हैं कि किसान को आप पूरा का पूरा ये मड़ुआ का खेती, कोदे आदिवासी भाषा में कहा जाता है, तो कोदे का खेती जिसको पुराना हमारे पूर्वज लोग बड़ी चाव से करते थे और इस तरीके का कई फसल था, चीना, कौनी, मड़ुआ, जनेरा, तो ये मड़ुए के ऊपर फोकस क्यों है? देखिए, हमारा कृषि विभाग का उद्देश्य ये है कि सिर्फ उपज दर को नहीं बढ़ाना है जी, कैसे किसान का इनकम बढ़ाना है ये भी ध्यान में रखती है जी। हम देखते हैं कि पहले हमारे पूर्वज करते थे, अच्छा खेती करते थे जी, लेकिन धीरे धीरे वो खेती सब लोग आने वाले पीढ़ी भूल गए। लेकिन हमारा कृषि विभाग का उद्देश्य है जो भूला हुआ फसल है उसको पृथ्वी पर लाना है, आज जो आप लोग देख रहे होंगे। तो इसके लिए मैं प्रदीप साहब को धन्यवाद देता हूं कि जो इन्होंने हमें बताया था कि मैं यहां पर 2 एकड़ में धान खेती करूंगा। मैंने कहा नहीं, आप एक काम करें, आप 1 एकड़ में धान की खेती करें, 1 एकड़ में मोटा अनाज की फसल करें जी। तो इन्होंने पूछा कि इसका फ़ायदा क्या होगा, हम बोले फ़ायदा दिखेगा आपको। इन्होंने फसल किया, आज देख रहे हैं कि इसका फसल कटाई हो रही है वो जी, कटाई और ये मार्केट में जाने के लिए तैयार है और धान का फसल अभी मेरा लगा हुआ है और ये मेरा खेत खाली हो जाएगा तो फिर इसमें बेबी कॉर्न लगाया जा रहा है। वो तो कहने का मतलब धान मेरा लगा हुआ तब तो मेरा 2 फसल तैयार हो गया। वो तो किसानों की इनकम तो मेरा बढ़ ही रहा है वो जी। तो मेरा मकसद यही था कि मेरा कहने मतलब है कि जो भी किसान भाई खेती करे 80-20 के रेशियो में करें। ठीक है, आप धान, मकई, गेहूँ का खेती कर रहे हैं लेकिन 20% में आप हाई वैल्यू क्रॉप्स नया खेती करें। आजकल के कुछ अर्निंग हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल किसान क्या कि धान, गेहूं, मक्का के चक्रव्यूह में फंस गया वो। अब चक्रव्यूह से कैसे निकलना किसान को, हमारा कृषि विभाग उसके लिए इस तरह का फसल खेतों में किसान के माध्यम से वो। जी, क्या परिचय हुआ सर? प्रेम प्रकाश कोऑर्डिनेटर हुए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम किसान से मिलवाने का प्रयास करते हैं और किसान किस तरीके से इसका खेती किया है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे और कितना लागत लगा है और क्या बेनिफिट होने वाला है किसानों को, ये सारी चीज़ हम जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार शाह। क्या सूझा आपको मड़ुआ उड़ुआ का खेती करने का है? हो गया सर, ब्रेन में कि एक बार मड़ुआ का खेती भी किया जाए। बचपन में आप मड़ुआ वगैरह खाए थे? हम बचपन तो वही याद ताजा कर रहे हैं। वो तो खाए थे सर। अच्छा, ये बताइए अभी जो आपको बीज मिला ये कहाँ से मिला? सरकार के द्वारा मिला है। आपको ये प्रोत्साहन राशि के तौर पर बीज भी दिया गया खेती करने के लिए और भी चीज दिया हो? हाँ, दवाई दिया है। दवाई दिया है। तो अभी क्या रेशियो लग रहा है आपको, ये जो कितना एकड़ में है? 1 एकड़ में अभी यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, कितना इसमें उपजा हो सकती है? हो जाएगा सर, 5 कुंटल 6 कुंटल हो जाएगा, यही नहीं होगा। रेटवा क्या है? MSP जो है 5500 रुपया सरकार गवर्नमेंट का फिक्स किया है, यानी 8 कुंटल होगा 5500 रुपये होगा जी। समझिए किसान महोदय कि आपको इससे कितना धनराशि मिलने वाला है। और ये छोटा सा जिसको आप अछूत समझते थे, अगर देसी भाषा में बोले तो मड़ुआ नहीं खाना है, कड़िया लोग मड़ुआ खाता है, गोड़का मड़ुआ नहीं खाता है, उसी मड़ुआ पे सरकार बहुत सा चीज़ कर रही है। तो ये जो खेती कितना दिन में आपका ये तैयार होगा? 85 दिन में हुआ। 85 दिन जी। तो 85 दिन में हुआ, क्या क्या खाद दिए इसमें? जो DAP दिए है, पोटाश दिए है, यूरिया दिए है। अच्छा, इसका रोपाई किए थे या बुआई किए? नहीं, इसको जो है पहले बीज गिरा है, ठीक। फिर जैसे धान रोपते हैं हम लोग उस तरह इसको रोपे हैं।
दोनों तरीके से होता है जी, ये हाँ, खेती? हाँ, दोनों तरफ होते हैं। जी जी, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर मोहनिया चकला, और ये कौन सा मौजा पड़ता है? मौजा पड़ता है राधानगर। राधानगर मौजा में। जी। क्या नाम बताया आप? प्रदीप कुमार शाह। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि इस तरीके का खेती के लिए सरकार अब आगे आ रही है और आपको भी चाहिए कि ये खेती के ऊपर ध्यान दें ताकि साइड बिजनेस हो सके। धान मकई गेहूं के चक्कर में कहीं ढौआ न रुक जाए, कहीं ढौआ का बीमारी घर में न घुस जाए, उसके लिए ये चीज़ लगाना बड़ा ज़रूरी है। और साथ में बता दें, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बेबी कॉर्न का फसल भी बड़ी ही उच्च स्तरीय फसल है, जिसको लेकर के सरकार बड़ा चिंतित है कि लोग उसको लगाए और धनराशि कमाए। मोहनिया चकला से MS परदेसी। कट्ठा मन। कट्ठा मन? हाँ, कट्ठा मन मरवा अपना। ई मरवा कोदो? मरवा। अच्छा, मरवा ओकरे कोदो कहते भेल है। हाँ। ओकरे कोदो कहे जे कहे अपना हाथ से उपजेलिए। तो अब तो खत्म भए गेलै, आप फिर बीच में फिर आब फेर पढ़ कले या आब हे या फेर उपाय करबै ने। अच्छा, तब ने कहब जे आब केना उपजे छै। हाँ।